स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ की परीक्षा के लिए हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और ये जो है सिर्फ 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से, ताकि आपका रिवीजन हो सके बहुत कम समय में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, मूक का विलोम क्या है? मूक का विलोम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वाचाल। मूक का विलोम होता है वाचाल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुकूल। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? अश्लील का विलोम होगा श्लील। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गलत युग्म है? इसमें से कौन सा गलत युग्म है? तो राग का जो विराग दिया है यह गलत है। सॉरी, राग का जो रंग दिया है यह गलत है, क्योंकि राग का जो होगा विलोम वह होगा द्वेष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं यह बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाहूत शब्द का विलोम है। अनाहूत शब्द का विलोम तो ऑप्शन डी हो जाएगा आहूत। नेक्स्ट प्रश्न है, विपद का विलोम शब्द है। विपद का विलोम क्या होता है? तो विपद का जो होता है वह होता है संपद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का विलोम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सौमनस्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अमनि का विलोम शब्द है। अमनि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अमन का जो विलोम होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अंबर। नेक्स्ट विलोम है परोक्ष का। परोक्ष का विलोम शब्द क्या नहीं है? तो परोक्ष का जो विलोम नहीं है वह है स्थूल। सूक्ष्म का विलोम होगा स्थूल। बाकी परोक्ष का जो है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष और द्रष्टव्य, तीनों परोक्ष के विलोम होंगे, स्थूल नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा इसमें स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन सी हिरण्या जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। षष्ठ पद का पर्यायवाची क्या होगा? तो यह होगा भरमर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची होता है यमुना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो मोर का पर्यायवाची जो होगा वह कलापी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तो दुकूल जो है यह दुपट्टे का पर्यायवाची है। बाकी तरंग, हिलोर और वीची तीनों लहर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कमला जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसिज का पर्यायवाची है। मनसिज का पर्यायवाची क्या होगा? तो मनसिज का पर्यायवाची होगा कामदेव। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौमुदी का पर्यायवाची है। कौन सा इसमें कौमुदी का पर्यायवाची है? तो इसका जो सही आंसर होगा चांदनी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा इसमें से अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अम्बुज जो है यह कमल का पर्यायवाची है, और बाकी सुधा, जीवनोदक और अमीय जो है यह अमृत के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है। नौका का इसमें से कौन सा पर्यायवाची सही है? तो तरिणी जो है यह नौका का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण तो सात जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी काला और खट्टा यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द की विशेषण किस विशेषण का उदाहरण है? रेखांकित शब्द जो है वह किस विशेषण का उदाहरण है? यानी कि बहुत। तो बहुत जो है यह परिमाणवाचक विशेषण होगा, और ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें सुंदर जो है वह विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण यहाँ पे उचित जो है वह विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा है, थोड़ा में कौन सा विशेषण है? तो थोड़ा, थोड़ा में जो हो जाएगा वह परिमाणवाचक विशेषण होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह का विशेषण क्या होगा? तो उत्साह का जो विशेषण होगा वह होगा उत्साहित, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण, तो स्त्रैण हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। कौन सा यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण संबंधित है? तो दोनों बहनें जो हैं यह समुदायवाचक विशेषण है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए। इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? कौन सा विशेषण इसमें निहित है? तो यह संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इकहारा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त है? इकहारा बदन में, तो यह हो जाएगा आवृत्तिवाचक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो इसके लिए हो जाएगा अनुगल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अनुगल जो है, ये अनुगल यहाँ पे ला नहीं होगा, यहाँ पे ता होना चाहिए, अनुगत होता होगा। अनुगत, पीछे चलने वाले को क्या कहेंगे? अनुगत कहेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण दोष का विवेचन करने वाला, गुण दोष का विवेचन करने वाला क्या कहलाता है? तो समालोचक कहलाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, क्या होगा? तो यह होगा बहुश्रुत, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? नवीनीकरण, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है वह कौन? तो वह शत्रुघ्न, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकेक्षक, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो अंकेक्षक के लिए एक वाक्य होगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होता है रजत जयंती, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश, तो बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु कहेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सफलता ना मिलने पर दुखी होना को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उसके क्षोभ होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा यहाँ पे तद्भव है? तो पिटारा जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वह पिटक होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मक्खन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप होगा, पनही का तत्सम क्या होगा? तो ऑप्शन डी उपाना हो जाएगा। बाकी तंबूल का जो तद्भव होगा वह हो जाएगा पान, और पर्ण का जो तद्भव होता है वह होता है पत्ता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो कपास का जो करपट दिया है यह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ओझा का उपाध्याय, केला का कदली और पसीना का प्रश्न बिल्कुल सही सुमेलित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि कपास का जो होता है करपास होता है तत्सम, और करपट का तद्भव जो होगा वह होगा कपड़ा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें, तो तत्सम यहाँ पे कलश हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय का तद्भव होता है, तो पिया होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, कौन सा इसमें से तद्भव है? तो बच्चा जो है तद्भव है, बच्चा का जो हो जाएगा वह वत्स होगा, वत्स होगा, वत्स, इसका तत्सम वत्स होता है बच्चा का।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रात जो है या तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा रात्रि। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप होगा। हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? तो हुलास का जो तत्सम होगा वह होगा ऑप्शन डी उल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्खन का तत्सम शब्द है। मक्खन का तत्सम क्या शब्द क्या है? तो मरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन डी। पहले हम लोग पढ़ चुके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य ऐसा है जो अशुद्ध है? तो अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापका नहीं होता है, अध्यापिका होगा। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या हो? तो अशुद्ध ऑप्शन बी हो जाएगा, और बाकी तीनों ऑप्शन शुद्ध रूप में लिखी हुई हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, वह दंड देने के योग्य है, यह अशुद्ध है। वह दंड के योग्य है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा इसमें से ऐसा है जो अशुद्ध है? तो अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, फिर से वही रिपीटेड है ये सेंटेंस। तो अध्यापका नहीं होता है, अध्यापिका होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो गांधी जी चरखा चलाते थे, यह बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी, यह एकदम शुद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द ऐसा है यहाँ पे जो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अनधिकार जो है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी चुनिए। शुद्ध बर्तनी इसकी क्या होगी? तो ऑप्शन डी हो जाएगी, ऊपर लिखित। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द इसमें ऐसा है जो कि शुद्ध लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीय जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे तो सामर्थ्य जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है नहीं है? कौन सा इसमें से शुद्ध नहीं है? तो महात्म जो लिखा हुआ है यह शुद्ध नहीं है, महात्म में होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।